हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द यंग सोलर्स। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इससे आगे पढ़ते हैं। इसमें फिगर दे रखी है ये स्टोमेटा की, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था पीछे कि स्टोमा होता है, उसमें स्टोमल ओपनिंग कैसे यहाँ पे दिखाई हुई है। ये गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लीफ की पिक्चर दे रखी है, लीफ के अंदर ही ये स्टोमा दिखाया हुआ है। और लीफ के सेक्शन भी दिखाए हुए हैं यहाँ पे, कैसे क्लोरोफिल होता है, कैसे स्टोमा होता है, कैसे गार्ड सेल्स होते हैं, तो उनको यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे पढ़ते हैं इससे। एक ही वाला डायग्राम भी देख लो, जिसमें फोटोसिंथेसिस दिखा रखा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है, सन की एनर्जी कैसे आ रही है, क्लोरोफिल कैसे लीफ पे है, वाटर एंड मिनरल्स चारों बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पीछे वाले पार्ट्स जो भी बनाए हैं उनके नोट्स भी दे दिए हैं। नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड मैं आज इंस्टाग्राम आई डी भी टैग कर दूँगी, तो आप उस पर अगर मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलना चाहते हैं कुछ भी, अगर आप कमेंट में नहीं डाल पा रहे हो तो आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं कैसे अपनी वीडियोज़ को और बेटर करूँ। चलो पढ़ते हैं आगे का। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। हम लोगों ने ये देखा कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है प्रोसेस के दौरान। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम स्टार्च जो होता है लीव्स के ऊपर, उससे पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब आप पूछेंगे स्टार्च का कैसे पता चलेगा, तो वो एक्टिविटीज़ है आगे, उससे पता चल जाएगा। तो अभी हम पहले ये पढ़ लेते हैं। स्टार्च इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। अभी एक्टिविटी पढ़ते हैं। आपको क्या लेने हैं, टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको 2 तरह के पोटेड प्लांट्स लेने हैं, पोट वाले प्लांट्स लेने हैं। की 1 इन द डार्क। आपको एक को डार्क में रखना है, जो ब्लैक बॉक्स होता है या तो आपको ले लो, उसमें रख लीजिए फॉर 72 आवर्स के लिए रखना है। एंड अदर इन सनलाइट। आपको बाकियों को सनलाइट में रखना है, ठीक है। ये 72 आवर्स आपके 3 दिन हो गए हैं, उसके हिसाब से रखना है, ठीक है। और आगे परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज इट डिड इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में भी एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया था बोथ द प्लांट्स की तरीके से, आपने रिकॉर्ड किया था अपना रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज आइदर केप्ट इन द डार्क एंड इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। अब आपको क्या करना है, उस पॉट को जो आपने डार्क में रखा था उसको आप सनलाइट में रखो 3-4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। आपने पहले डार्क वाले पे आयोडीन टेस्ट करा, फिर अब नेक्स्ट जो है हमने 3-4 दिन के लिए उसको रखा है सनलाइट में, उसको भी आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो। अब अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करो क्या होता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। आपको पता है कि लीव्स जो होती हैं अदर देन ग्रीन, ग्रीन से अलग, उनमें भी क्लोरोफिल होते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर। जो बाकी और पिगमेंट्स होते हैं उन लीव्स में, ब्राउन कलर है या और रेड है, वो ज़्यादा डार्क होते हैं ग्रीन कलर से, इसलिए वो ग्रीन नहीं दिखते ज़्यादा। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस आल्सो। उन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। You often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies। आप कई बार पानी में जाते हो, वहाँ पे स्लिमी सी जैसे लाइम आजकल चल रही है, वो गिली गिली सी, वो या ग्रीन पैचेस हो जाते हैं वहाँ पे पोन्ड्स में, जहाँ पे पानी स्थिर होता है, या फिर वहाँ पे ऐसे हो ही जाते हैं, जिनको हम एल्गी कहते हैं। These are generally formed by the growth of organisms called algae। हम इनको एल्गी कहते हैं, हिंदी में काई भी कहते हैं। Can you guess why algae are green in color? क्या आप गैस कर सकते हो कि एल्गी जो है ग्रीन की होती है कलर में? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। ये भी क्या करती हैं, इनके पास भी क्लोरोफिल होता है, तो ये इसलिए ग्रीन कलर देती हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं नोट्स में मेंशन कर दूँगी जैसे भी। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या बनाते हैं। You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। अभी आप सीख कर आए हो पीछे कि कैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग करते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हमें 4 चीज़ें चाहिए, जो सारी बातें मैंने आपको पीछे बता दी, आप बैक और वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है एंड ऑक्सीजन से बनता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फूड फैट्स। हम इनको भी इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके प्रोटीन एंड फैट भी बनाते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। लेकिन प्रोटीन क्या है आपके, नाइट्रोजीनियस हैं। विच कंटेन नाइट्रोजन, उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑपरेट नाइट्रोजन। तब ये नाइट्रोजन कहाँ से लाएंगे प्लांट्स? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसेज फॉर्म इन द एयर। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म
प्लांट्स तो उनको एब्जॉर्ब नहीं करता, उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सोइल है सर्टेन बैक्टीरिया, सोइल के पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं डेट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। उस नाइट्रोजन गैस को वो लोग यूजेबल, जिसमें वो प्लांट ले सके, उस फॉर्म में आपको वो चेंज करता है। बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको इनके नाम भी पता चल जाएंगे। एंड रिलीज इट इनटू अ सॉइल, और वो मिट्टी में चला जाता है। दीज आर अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर, फिर वो प्लांट्स जो होती हैं पानी के साथ साथ उनको भी ले लेती हैं। एंड आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने कई बार देखा होगा जो फार्मर्स किसान होते हैं वो खेती बाड़ी करते वक्त नाइट्रोजन के खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं वो भी डालते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन मिल जाता है मिट्टी में, तो वो भी प्लांट्स उससे ले लेते हैं। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constant. इसी तरीके से plants जो है और भी जो चाहिए उन्हें requirement जो चाहिए नाइट्रोजन की वो ऐसे पूरी करती है। Plants can then synthesis protein and vitamin. इससे plants प्रोटीन भी बना पाते हैं और विटामिन भी बना पाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। प्लांट्स में और भी क्या न्यूट्रिशन के मोड्स है वो देख लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, वो खाना नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव, फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, कैसे खींचेंगे न्यूट्रिशंस। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, वो भी दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स डिपेंड है, एनिमल्स डिपेंड है। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो उनको प्लांट से लेना पड़ता है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कौन सा यूज़ करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है ह्यूमन्स और एनिमल्स का होता है जो, उसी को यूज़ करते हैं वो। Look at figure 1.5. Do you see a yellow branch structure twining around the stem and branches of a tree? क्या आप ये 1.5 में जो है आप इसको देख पा रहे हो, ये किसका है। इस प्लांट को हम लोग कस्कटा अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट्स क्लाइंबिंग, ये किसी और ट्री से या प्लांट से खाना लेता है, ये किसी और पे चढ़ जाता है और उनसे सारे न्यूट्रिशन खींच लेता है। द प्लांट ऑन विच क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, जो प्लांट है ये जिस पे वो चढ़ता है उसे वो होस्ट कहते हैं। सिंस इट ड्राइव्स अ होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिशंस, वो होस्ट के सारे वैल्यूबल न्यूट्रिशंस को खींच लेता है। कस्कटा इज कॉल्ड दी पैरासाइट, इसलिए हम इस प्लांट को जो है पैरासाइट भी कहते हैं, पैरासाइट के नाम से जानते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम भी पैरासाइट्स है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप सोच सकते हैं कि हम लोग भी क्या पैरासाइट्स कहलाएंगे, तो आप ये डिस्कस कीजिएगा। हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स डेट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने सुना है कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को ईट करते हैं। दे आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स, यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको खा जाता है, डाइजेस्ट करते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर, वो कुछ ये अमेजिंग नहीं है, मतलब कुछ प्लांट्स है लेकिन जो कि ग्रीन कलर में होते हैं या कुछ और कलर में होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, अब 1.6 में इसको देखिए। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इस द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, इसका ये जो मॉडिफाइड पार्ट देख रहे हैं, मतलब ये चेंज हो गया है, बदल गया है पिक्चर लाइक या जग लाइक में। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म आ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, यहाँ पे एक ऐसी लीड होती है जो कि ओपन होती है, क्लोज होती है। कब होती है ये, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड्स, यहाँ पे कुछ हेयर्स भी होते हैं डाउनवर्ड्स की तरफ। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड, कोई भी जब इंसेक्ट यहाँ पे लैंड करता है तो ये अपने आप लीड ओपन और क्लोज हो जाती है एंड उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है। ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और अपने जो हेयर होते हैं उनमें उनको क्या कर लेती है, दबा लेती है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, लिड फिर बंद हो जाती है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर, अब इसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस बनता है, जैसे हमारी बॉडी में बनता है डाइजेस्टिव जूस जिससे हम सारा खाना पचा पाते हैं, ऐसे इनके पास भी एक डाइजेस्टिव जूस बनता है जिससे वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। एंड इट न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब, और उसके सारे न्यूट्रिशंस को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, हम इन सबको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इज इट possible that such plants do not get all the required nutrition from the soil in which they grow, क्या ये पॉसिबल है कि जो प्लांट्स है इनको, मतलब जहाँ पे ये मिट्टी में उग रहे हैं,
ताकि वहाँ पे उनको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाए। तो ये आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के तक का यहीं के लिए ठीक है, और मैं आपको इसके नोट्स डाल दूँगी। बाकी के नोट्स मैंने डाल रखे हैं शॉर्ट्स पे, और मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दूँगी, इंस्टाग्राम आईडी भी, जहाँ पे आप मुझे अपने कमेंट्स एंड अगर कोई भी मैसेज पर्सनल भेजना हो किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, या कोई टॉपिक या कोई चैप्टर समझाना है, मैं उसको नया शुरू कर सकती हूँ अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका। आई नो अभी मैं थोड़ा कहीं कहीं लैग कर जाती हूँ, थोड़ा मतलब अटक जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। फ़र्स्ट टाइम है मेरा यूट्यूब पे। पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है अपने ट्यूशन्स वगैरह पे, बट अभी थोड़ा न्यू है, और बच्चे जब सामने होते हैं तो अलग से ढंग से अलग पढ़ाया जाता है, और अभी फ़ोन को देखकर पढ़ाना होता है तो वो अलग बात है। तो इसलिए थोड़ा और धीरे धीरे बेटर होता चला जाएगा। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस और इन पर्सनल मैसेजेस। थैंक यू, एंड नोट्स आ जाएंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।